एक जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने 2 बच्चे और पति रामू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा करके रखती थी। टुन्नी चिड़िया और रामू चिड़ा जंगल में से अनाज इकट्ठा करने के लिए जाते थे। सुनो टुन्नी चिड़िया, हमारे पास खूब सारा अनाज इकट्ठा हो गया है। अब कुछ दिन अनाज इकट्ठा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। हमारे पास खूब सारा अनाज इकट्ठा हो गया है। नहीं नहीं मोनू के पापा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें रोज अनाज की तलाश में जंगल में जाना चाहिए, जिससे हमारे पास खूब सारा अनाज इकट्ठा हो जाएगा। हम इतना सारे अनाज का क्या करेंगे? हमारे पास इतना अनाज इकट्ठा हो गया है कि हम कई दिनों तक आराम से खा सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा अनाज हो जाएगा जब हम गरीबों में भी दान कर सकते हैं, जिससे हमें पुण्य मिलेगा, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। टुन्नी चिड़िया और रामू चिड़ा अपने इकट्ठा किए गए अनाज को लेकर गरीबों में दान करने के लिए चले जाते हैं। लो भाई, यह है कुछ अनाज, जिससे तुम्हारा कुछ दिनों का गुजारा चल जाएगा और तुम बीमार भी हो। यह अनाज खत्म हो जाए तो तुम मेरे पास से और अनाज लेने आ जाना। ऐसे टुन्नी चिड़िया जरूरतमंद लोगों को मदद करती थी, जिससे टुन्नी चिड़िया को बहुत अच्छा लगता था। रोज की तरह टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी मोनू टुन्नी चिड़िया को कहता है, सुनो माँ, पिताजी बड़ी मेहनत से अनाज को इकट्ठा करके लाते हैं। आप अनाज को गरीबों में क्यों बांट देते हो? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वो बीमार और कुछ कमी के कारण अनाज इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। हमें उनको अनाज देना चाहिए। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में सभा होती है, जिस सभा में सरपंच पद के चुनाव के बारे में बात चल रही थी। चिड़ियाओं ने उस सभा में टुन्नी चिड़िया को गांव की सरपंच बनाने की मांग रखी और कुछ चिड़िया ने कबूतर को सरपंच बनाने की मांग रखी। सुनो भाइयों, टुन्नी चिड़िया इस जंगल की अच्छी सरपंच बन सकती है। वह अभी भी आम आदमी होने के नाते भी जंगल की भलाई और विकास के बारे में सोचती है। तुम सही कह रहे हो कालू कौवे, टुन्नी चिड़िया जंगल की अच्छी सरपंच बन सकती है। एक दिन मैंने भी देखा था कि वह गरीब चिड़िया में अपना इकट्ठा किया हुआ अनाज बांट रही थी। तभी सभी पक्षी कहते हैं कि हमें टुन्नी चिड़िया को ही जंगल का सरपंच बनाना चाहिए। वो हमारे विकास व भविष्य का ध्यान रखती है। पास में कबूतर खड़ा हुआ था। वो सारी बातें सुन रहा था। पहले जंगल का सरपंच कबूतर ही था, जो जंगल के विकास का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। यह सुनकर कबूतर वहां से चला जाता है और कबूतर घर पर आ जाता है और सोचता है, यह अच्छा नहीं हुआ। जंगल के सभी पक्षी मुझे छोड़कर टुन्नी चिड़िया को जंगल का सरपंच बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। टुन्नी चिड़िया को सभी पक्षी जंगल का सरपंच बनाना चाहते थे, जिससे कबूतर में ईर्ष्या व जलन होने लगती है। कबूतर सोचता है, मैं टुन्नी चिड़िया के पास जाकर बात करता हूँ और उसे जंगल का सरपंच बनने से मना कर दूंगा और उसे डरा दूंगा। कबूतर टुन्नी चिड़िया के घर पर जाने के लिए रवाना हो जाता है और कबूतर टुन्नी चिड़िया के घर पर जाकर बोलता है, सुनो टुन्नी चिड़िया, सभी जंगल के पक्षी तुम्हें जंगल का सरपंच बनाना चाहते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। जंगल के पक्षियों ने मुझे इस काबिल समझा। मुझे यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। कबूतर टुन्नी चिड़िया को सरपंच नहीं बनने को कहता है, टुन्नी चिड़िया को डराता है और टुन्नी चिड़िया को लालच देता है। लेकिन टुन्नी चिड़िया कबूतर की बातों में नहीं आती है
और टुन्नी चिड़िया कबूतर से कहती है, सुनो कबूतर भाई, तुम अपने समय गरीब पक्षियों की मदद और जंगल के बारे में सोचते तो आज तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर कबूतर को अच्छा नहीं लगा और कबूतर वहां से उड़कर अपने घर पर आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सभी जंगल के पक्षी टुन्नी चिड़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनो टुन्नी चिड़िया, सभी जंगल के पक्षी तुमको जंगल का सरपंच बनाना चाहते हैं और तुम हमारे जंगल की सरपंच बनकर गरीब पक्षियों का भला करो। ऐसे टुन्नी चिड़िया जंगल की सरपंच बन जाती है और गरीब पक्षियों की मदद करती है। टुन्नी चिड़िया अपने पक्षियों की मदद करने के कारण जंगल की सरपंच बन पाई और उसे भलाई करने का फल मिल गया। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।